नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे काशी विश्वनाथ मंदिर की कहानी। तो आइए हम शुरू करते हैं। भगवान शिव का काशी से रिश्ता आदिकाल से चला आ रहा है। कई हिंदू पुराण में काशी नगरी का जिक्र मिलता है। कुछ धार्मिक ग्रंथों में काशी में भगवान शिव के बसने की कहानी वर्णित है। काशी विश्वनाथ भगवान शिव का सबसे प्रिय स्थान है। कहते हैं कि काशी भगवान त्रिशूल की नोक पर विराजमान है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से काशी विश्वनाथ 7वां ज्योतिर्लिंग है। भगवान शिव के दर्शन के लिए यहाँ देश दुनिया से भक्त बड़ी संख्या में आते हैं। भगवान शिव महापुराण की कथा के अनुसार भगवान शिव ही पुरुष के रूप में शिव और स्त्री रूप में शक्ति नाम से प्रसिद्ध हुए। शिव शक्ति ने मिलकर दो चेतन यानी प्रकृति एवं पुरुष विष्णु की रचना की। तब प्रकृति एवं पुरुष अपने माता पिता को सामने न पाकर सोच में पड़ गए। उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी बोली, तुम दोनों को जगत की उत्पत्ति हेतु तपस्या करनी चाहिए, तभी सृष्टि का विस्तार होगा। वेदों ने बोले, हे स्वामी, हम कहाँ जाकर तपस्या करें। यहाँ पर कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ तपस्या की जा सके। तब भगवान शिव ने 5 कोस लंबे चौड़े शुभ व सुंदर नगर की तुरंत रचना कर दी। वे दोनों भगवान शिव के चरणों का श्रवण करके वहाँ तपस्या करने लगे। उन्हें इस प्रकार तपस्या करते करते बहुत समय बीत गया। उनकी कठिन तपस्या के कारण उनके शरीर से पसीने की बूंदें निकली। उन श्वेत जल की बूंदों को गिरता हुआ देखकर भगवान विष्णु ने अपना सिर हिलाया। तभी उनके काम से एक मणि गिरी। वह स्थान मणिकर्णिका नाम से प्रसिद्ध हो गया। जब उनके शरीर से निकली जल राशि से वह नगरी बहने लगी, तब भगवान शिव ने अपने त्रिशूल की नोक पर रोक लिया। तपस्या में किए गए परिश्रम से थक कर विष्णु और उनकी पत्नी प्रकृति वहीं उसी नगर में सो गए। तब शिव जी की प्रेरणा स्वरूप विष्णु जी की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। उसी कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। भगवान शिव की आज्ञा पाकर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना आरंभ कर दी। ब्रह्मा जी ने 50 करोड़ योजना लंबा और 50 करोड़ योजन चौड़ा ब्रह्मांड रच दिया। इनमें 14 अद्भुत लोकों का निर्माण भी ब्रह्मा जी ने किया। तब भक्तवत्सल भगवान शिव के मन में विचार आया कि इस संसार के सभी प्राणी को कर्म पाश में बंधे रहेंगे। सांसारिक मोह माया में पड़कर भला ये मुझे कैसे पा सकेंगे। भगवान शिव ने ऐसे मन में विचार करके अपने त्रिशूल से 5 कोस नगरी उतार कर ब्रह्मांड से अलग कर दी। उसमें अपनी अविमुक्त ज्योतिर्लिंग की स्थापना कर दी। यही पंचकोशी कल्याण दायिनी और मोक्षदात्री नगरी काशी कहलाई। भगवान शिव ने इस नगरी में अपने ज्योतिर्लिंग की स्थापना करने के बाद से फिर से मृत्युलोक में त्रिशूल के माध्यम से जुड़ गया। संसार के समस्त प्राणियों के मध्य में सत्य रूप में और बाहर तामस्य रूप में विराजमान परमात्मा भगवान शिव की है। सत्व आदि गुणों से युक्त वही रुद्र है जो सगुण होते हुए निगुण और निगुण होते हुए सगुण है। उन कल्याणकारी भगवान शिव को प्रणाम करते हुए रुद्र बोले, हे विश्वनाथ, लोकहित की कामना से आपको यहाँ विराजमान रहना चाहिए। मैं आपके अंश से उत्पन्न हूँ। आप मुझ पर कृपा करें और देवी पार्वती सहित यहीं पर निवास करें। तब भगवान शंकर संसार के कल्याण के लिए काशी में देवी पार्वती सहित निवास करने लगे। उसी दिन से काशी सर्वश्रेष्ठ नगरी हो गई। यहाँ पर पापों से मिलती है मुक्ति। कहा जाता है कि मोक्ष की कामना करने वाले को काशी नगरी जाना चाहिए। मान्यता है कि काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन से हर प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। काशी को मोक्ष प्रदान करने वाली नगरी के रूप में जाना जाता है। इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आदि शंकराचार्य, संत एकनाथ गोस्वामी, तुलसीदास सभी का आगमन हुआ है। यहीं पर संत एकनाथ जी के ने वारकरी संप्रदाय का महान ग्रंथ श्री एकनाथ जी भगवान लिखकर पूरा किए और काशी नरेश तथा विद्वजनों द्वारा उस ग्रंथ की हाथी पर धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली गई। महाशिवरात्रि की मध्य की रात्रि में प्रमुख मंदिरों में से भय शोभा यात्रा ढोल नगाड़े इत्यादि के साथ बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर तक जाती है।
महान लघी माँ सिद्ध साधक बादुड़ी महाशय यानी महश्री नागेंद्र नाथ, जो भक्त की दृष्टि में बाहर से शिव और अंदर से विष्णु हैं, भी इस मंदिर में दर्शन करने आए थे। उन्होंने अपराध भंजन स्तोत्र का पाठ किया। उनके लघी माँ सिद्ध योगी होने का परिणाम परमहंस योगानंद की आत्मकथा और विश्वनाथ मंदिर को इतिहास में कई मुस्लिम शासकों द्वारा बार बार तोड़ा गया। मुगल शासक औरंगजेब इस मंदिर को गिराने वाला अंतिम मुस्लिम शासक था, जिसने मंदिर के स्थान पर वर्तमान ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किया। मंदिर की वर्तमान रचना 1780 में इंदौर के मराठा शासक अहिल्याबाई होलकर द्वारा तत्कालीन काशी नरेश महाराज चेत सिंह के सहयोग से निकटवर्ती स्थान पर बनाई गई थी। काशी नरेश महाराज चेत सिंह ने सभी मराठा सैनिकों एवं कारीगरों को सुरक्षा प्रदान किया था, जिसके कारण काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कार्य आसानी से पूरा हो पाया। यह मंदिर पवित्र नदी गंगा के पश्चिम तट पर स्थित है और 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, जो शिव मेटल के सबसे पवित्र है। मुख्य देवता विश्वनाथ या विमेश्वर नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है ब्राह्मण के शासक है। वाराणसी शहर को काशी भी कहा जाता है, इसलिए मंदिर को काशी विश्वनाथ मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर में पत्थर से बने 18 खम्भों का सभा मंडप है, जो कि वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर से बहुत मिलते जुलते हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में स्थित प्रसिद्ध बाबा विश्वनाथ मंदिर गंगा किनारे स्थित है। यह भगवान शिव को समर्पित मंदिर है, जो हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र स्थान में से एक है। जब देवी पार्वती अपने पिता के घर जा रही थी, जहां उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, देवी पार्वती ने एक दिन भगवान शिव से उन्हें अपने घर ले जाने के लिए कहा। भगवान शिव जी ने पार्वती की बात मानकर उन्हें काशी लेकर आए और यहाँ विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में खुद को स्थापित कर लिया। काशी में सबसे पहले काल भैरव के दर्शन करने चाहिए, क्योंकि उन्हें काशी का कोतवाल रक्षक माना जाता है और उनकी अनुमति के बिना काशी विश्वनाथ के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। इसके बाद गंगा स्नान और फिर दंड पाड़ी गणेश व अन्य देवताओं के दर्शन करके अंत में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने की परंपरा है, जिससे यात्रा का पूरा फल मिलता है। हिंदू महंतों ने हिंदू राजा की रानी के साथ दुराचार कर मार डाला। इसके बाद औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने का आदेश दिया। काशी विश्वनाथ मंदिर के नए प्रसाद को मंदिर में चढ़ाए गए बेलपत्र, चावल के आटे, ड्राई फ्रूट्स और शुद्ध घी से बनाए डेयरी में तैयार किया जाता है। इसे बनाने में सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म से जुड़े लोगों ही लगाया गया है। दशहरा से इस प्रसाद की औपचारिक शुरुआत हुई थी। शिव की नगरी काशी को मोक्ष की नगरी भी कहा जाता है। कहते हैं यहाँ देश विदेश से ज्ञान पाने, मोक्ष पाने और आत्मा को शुद्ध करने के लिए लोग पहुँचते हैं। लेकिन यहाँ एक मान्यता ऐसी भी है, जिसके अनुसार काशी की गीली मिट्टी या गंगा जल घर ले जाना शुभ नहीं माना जाता है। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।